कारगिल विजय दिवस पर 26वीं वर्षगांठ पर शहीदों को नमन। द्रास में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने वीर शहीदों को याद कर दी श्रद्धांजलि। आर्मी चीफ ने कहा, कारगिल में ऊंची चोटियों से पाक सैनिकों को खदेड़ा गया। जवानों की बहादुरी पर हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। कारगिल विजय दिवस राष्ट्र का उत्सव है। पहलगाम हमले पर भी आर्मी चीफ ने कहा, पहलगाम हमला पूरे देश के लिए शोक था। हमने शांति का अवसर दिया, पाक ने कायरता दिखाई। हमने पाक की कोशिश को नाकाम कर जीत हासिल की। कारगिल शहीदों की याद में द्रास वॉर मेमोरियल पर जलाए गए दीप। शहीदों के परिजन और कारगिल युद्ध में शामिल कई जवान भी हुए शामिल। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कारगिल विजय दिवस पर दी श्रद्धांजलि। कारगिल के वीरों की बहादुरी हमें सदैव करती रहेगी प्रेरित। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भी कारगिल के वीरों को श्रद्धांजलि दी। भारतीय वायुसेना ने कारगिल के वीरों को दी श्रद्धांजलि। कारगिल के शूर वीरों की बहादुरी को सलाम। वायुसेना ने कहा, त्याग और साहस की मिसाल है कारगिल के योद्धा। कारगिल विजय दिवस पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वीर शहीदों को नमन किया। उन्होंने देश की रक्षा के लिए जवानों की बहादुरी और बलिदान को याद करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बताया। कारगिल विजय दिवस के मौके पर दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, उन्हें नमन किया, उनकी शहादत को सलाम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कारगिल विजय दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने शहीदों के साहस और मातृभूमि के प्रति उनकी निष्ठा को याद किया। कारगिल विजय दिवस पर खौड़ के बुधवाल स्कूल में भारतीय सेना ने पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की। स्कूली बच्चों ने देशभक्ति और वीरता के चित्र बनाए। सेना ने विजेताओं को सम्मानित किया। कारगिल विजय दिवस पर द्रास में भव्य पदयात्रा और श्रद्धांजलि समारोह। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया मुख्य अतिथि, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी शामिल। कारगिल विजय दिवस पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने द्रास में पदयात्रा कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मनसुख मांडविया बोले, देश के युवा शहीदों के सम्मान में पदयात्रा कर रहे हैं। कारगिल युद्ध के वीर जवानों को नमन। कारगिल विजय दिवस पर एडीजीपी जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन विजय की वीरता को याद किया। उन्होंने भारतीय सेना के शौर्य और देशभक्ति को सलाम किया। कारगिल विजय दिवस पर राष्ट्रपति ने वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मातृभूमि के प्रति उनके साहस, वीरता, समर्पण को सराहा। कहा, यह बलिदान देशवासियों के लिए प्रेरणा। कारगिल विजय दिवस पर द्रास वॉर मेमोरियल में वीरों को श्रद्धांजलि। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर शहीदों को सलाम। आसमान से बरसे फूल, देश ने याद किए अपने अमर जवान। कारगिल के युवा शहीद अशोक कुमार को श्रद्धांजलि। शहीद अशोक कुमार की याद में फतेहपुर के लोहारा पंचायत में लगेंगे वार्षिक मेले। भारतीय सेना के जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के मौलवी ने धार्मिक प्रार्थना कर कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सेना प्रमुख भी इस इन्फेंट्री को कमांड कर चुके हैं। पुंज के देरिया गांव में एलओसी के पास भारतीय सेना ने वॉर मेमोरियल पार्क और ऑपरेशन सिंदूर में शहीद नागरिकों के स्मारक का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में पूर्व सैनिक, अधिकारी, शहीदों के परिजन शामिल हुए। कारगिल विजय दिवस पर पुंज ब्रिगेड ने ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ब्रिगेडियर मुदित महाजन और मेजर जनरल कौशिक मुखर्जी ने शहीद स्मारकों का लोकार्पण किया। भाजपा महासचिव अशोक कौल ने कुपवाड़ा में कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रेजीपोरा चौक पर कार्यक्रम, स्थानीय लोगों से राष्ट्र सेवा के प्रति प्रतिबद्धता साझा की। पुंज में ऑपरेशन सिंदूर को 14 शहीदों का स्मारक बनाकर सेना ने परिजनों की मांग पूरी की। शहीदों के परिवारों ने सेना का आभार व्यक्त किया और खुशी जताई। मेजर जनरल शैलेंद्र सिंह शहीद अग्निवीर ललित कुमार को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। कृष्णा घाटी में बारूदी सुरंग विस्फोट में 7 जाट रेजिमेंट के ललित कुमार शहीद हुए। जम्मू कश्मीर में भाजपा एससी मोर्चा ने कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी। विधायक मनियाल बोले, सेना ने कारगिल और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। बिलासपुर के चंगर सेक्टर में कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। डीसी राहुल कुमार ने वीर शहीदों के बलिदान को याद करते हुए परिजनों को सम्मानित किया। गुरेज सेक्टर की अग्रिम चौकी पर राणा बटालियन ने ध्वजारोहण किया। कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर शांति और अखंडता की प्रतिबद्धता दोहराई। बनी में कारगिल विजय दिवस पर पदयात्रा कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। डॉक्टर जितेंद्र सिंह समेत बीजेपी कार्यकर्ता, स्थानीय लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मंडी के शहीद स्मारक पर कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर ने सेना के साहस और बलिदान को नमन किया। ऊना में कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। डीसी जतिन लाल और एसपी अमित यादव ने शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
धर्मशाला शहीद स्मारक में करगिल विजय दिवस धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री धनीराम शांडिल ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, उनकी गाथाओं को याद किया। नाहन में करगिल विजय दिवस पर जिला प्रशासन ने शहीद स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। अधिकारियों, सेना और पूर्व सैनिकों ने शहीदों को याद किया। इल्तिजा मुफ्ती ने पेरिस ओलंपिक जूरी में पहली भारतीय महिला बिल्किस मीर की बहादुरी और संघर्ष की तारीफ की। कहा, वो महिलाओं के लिए प्रेरणा है और उनकी सफलता हर किसी के लिए सम्मान का विषय। न्यूज 18 ने करगिल युद्ध के शहीदों के परिवारों से बातचीत की। परिवारों ने वीर जवानों की बहादुरी और देशभक्ति की यादें साझा की, जो आज भी दिलों को छू जाती हैं। डोडा मसले पर विधायक महराज मलिक का बयान। कहा, स्वास्थ्य विभाग 8 महीने बाद जागा। अब जम्मू कश्मीर के सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को एप्रन और नेम प्लेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, शाहपुर कंडी राष्ट्रीय परियोजना को मोदी सरकार ने पुनर्जीवित किया। अब रावी नदी का पानी जो दशकों से पाकिस्तान जा रहा था, सिंधु जल संधि के तहत भारत में होगा उपयोग। सांबा के बड़ी ब्राह्मणा में रेलवे ट्रैक पर युवक देवेंद्र कुमार का शव मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सांबा के चिलियारी गांव में एसओजी ने ड्रोन से गिराया गया 500 ग्राम हेरोइन जब्त किया। ग्रामीण की सूचना पर कार्रवाई। पुलिस ने मादक तस्करी की साजिश को नाकाम किया। जम्मू पुलिस ने नकली पनीर की बड़ी खेप जब्त की। 800 किलोग्राम पनीर बरामद। फूड सेफ्टी लैब में होगी पनीर की जांच। मंत्री सकीना इत्तू ने अस्पतालों की जवाबदेही सुनिश्चित करने का वादा किया। डीएचपोरा में जनसभा में सरकार के वादों को पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की सिफारिश करेंगे। भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा ने विशेष सत्र पर कोई आपत्ति नहीं जताई। सत शर्मा ने राजनीति बंद करने को कहा। रामगढ़ के नंदपुर पीएचसी की बदहाल हालत से बरसात में इलाज मुश्किल। स्थानीय लोगों ने जल्द सुधार की मांग की। हकीम मोहम्मद यासीन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर 1953 में राज्य दर्जा घटाने का आरोप लगाया। उन्होंने 1975 के नेशनल कॉन्फ्रेंस समझौते को धोखा करार दिया, दर्जा बहाल करने पर जोर दिया। त्राल में सरकारी मिडिल स्कूल में जगह और स्टाफ की कमी पर मौन प्रदर्शन हुआ। लोगों ने शिक्षा मंत्री से जल्द हस्तक्षेप की मांग की। 28 जुलाई को बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा राजौरी पहुंचेगी। तैयारी अंतिम चरण में। यात्रा ग्राउंड में भोजन और अन्य व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। मछैल यात्रा के लिए किश्तवाड़ प्रशासन तैयार। लंगर, चिकित्सा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और सड़क मरम्मत पर विशेष ध्यान। संभागीय आयुक्त ने कहा, तीर्थयात्रियों को मिलेगी सुरक्षित और सुगम अनुभव। धार्मिक उत्साह के साथ श्री मछैल माता यात्रा 2025 शुरू। 5 सितंबर तक चलेगी यात्रा। हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे पठार घाटी। नेताओं और अफसरों ने चंडी माता मंदिर में की पूजा। सांबा के चिलियारी गांव में ड्रोन से गिराए गए 500 ग्राम चिट्टे की पुलिस ने की बरामदगी। गांव वालों की सतर्कता से बड़ी साजिश नाकाम। मालदीव्स में भव्य स्वागत में रक्षा मंत्रालय के भवन पर लगाई गई प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर। भारत और मालदीव्स के बीच व्यापार से लेकर रक्षा सौदे समेत कई समझौते हुए। संसद में गतिरोध खत्म करने पर बनी सहमति। सोमवार से नियमित तरीके से चलेगी लोकसभा की कार्रवाई। स्पीकर ने बुलाई सभी दलों की बैठक में टूटा गतिरोध। उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में राज्य दर्जा बहाली पर विशेष सत्र की तैयारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस जल्द। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाने की सिफारिश कर सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कर सकती है राज्य दर्जे पर प्रस्ताव पारित करने की सिफारिश। कांग्रेस के हालिया आंदोलनों के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर सक्रिय। गुलाम नबी आजाद की निकाय चुनावों और एसआईआर रिपोर्ट को लेकर आई प्रतिक्रिया। बोले, जम्मू कश्मीर में निकाय चुनाव बेहद जरूरी। वर्तमान में एसआईआर रिपोर्ट पर चल रही चर्चा, आगे देखा जाएगा कि क्या निष्कर्ष निकलता है। जम्मू के अभिनव थिएटर में मीडिया स्टार अवार्ड का किया गया आयोजन। पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से योगदान दे रहे कई पत्रकारों और मीडिया स्टार अवार्ड से किया गया उन्हें सम्मानित। मोहम्मद परवेज की मौत पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जताया दुख। बोले, मोहम्मद परवेज की मौत दुर्भाग्यपूर्ण। पुलिस कार्रवाई सोच समझकर हो। गोलीकांड की पारदर्शी से जांच हो। जीएमसी डोडा के डॉक्टरों ने भलेसा की सानिया की मौत के मामले में रखी बात। मृतका के परिजनों के आरोपों का किया खंडन। त्रिशूल के पार्षद कोंचोक स्टेंजन ने पेंगोंग क्षेत्र में कनेक्टिविटी को मंजूरी देने के लिए सरकार का जताया आभार। बोले, स्थानीय लोगों और सेना के उपयोगी होगी रोड। लेह के सुन्नी समुदाय ने परिषद सीट के परिसीमन की मांग की। परिषद चुनावों को स्थगित करने का रखा प्रस्ताव।
कुपवाड़ा पुलिस ने लश्कर तैयबा के आतंकी की संपत्ति की जब्त, 2 कनाल और 15 मरला जमीन जब्त की। उधमपुर के बैन गांव में टमाटर का हुआ बंपर उत्पादन, किसानों में खुशी की लहर। डीसी बांडीपोरा ने अलूसा तहसील का किया दौरा, प्रस्तावित तहसील कार्यालय के स्थान को लेकर बढ़ते जनविरोध के मुद्दे पर चर्चा की, अधिकारियों को एक रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर में सड़क से जुड़ी 100 परियोजनाएं चल रहा है काम, योजनाओं पर 1957 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। संसद में सड़क परिवहन मंत्रालय ने सांसद जुगल किशोर के सवाल के जवाब में दिया विवरण। श्रीनगर में उप सेना प्रमुख और डीजीएमओ ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की, जम्मू कश्मीर में मौजूदा सुरक्षा परिस्थिति पर चर्चा की। कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद डार ने जल्द पंचायत चुनाव होने की बात कही, अखिल जम्मू कश्मीर पंचायत सम्मेलन के अध्यक्ष अनिल शर्मा उनके बयान का किया स्वागत। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू संस्कार के दौरे पर करशा मठ में आयोजित होने वाले वार्षिक आध्यात्मिक समागम में लेंगे हिस्सा। कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को लिखा पत्र, आदिवासी युवक की मौत के मामले में हस्तक्षेप का किया आग्रह, न्यायिक जांच की मांग की। कुपवाड़ा पुलिस ने पाकिस्तान बेस्ड आतंकी हैंडलरों की संपत्ति कुर्की, हिजबुल और लश्कर तैयबा से जुड़े आतंकी हैंडलरों की संपत्तियां जब्त। कठुआ के घाटी इलाके में स्कूल वैन हादसे का शिकार, 7 बच्चे घायल, घायलों का जीएमसी में इलाज जारी। श्रीनगर में ड्रग माफिया पर बड़ी कार्रवाई, एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस ने 55 लाख की अवैध संपत्ति कुर्की, आरोपी हिलाल अहमद टिपलू पर पहले से दर्ज हैं ड्रग से जुड़े कई केस। नशा तस्करी के खिलाफ श्रीनगर पुलिस सख्त, 13.5 मरला जमीन पर बना 2 मंजिला मकान जब्त, आरोपी ने संपत्ति ड्रग तस्करी से कमाई थी। मंडी में कैबिनेट मंत्री के काफिले पर काले झंडे और जूते फेंके गए, थुनाग कॉलेज शिफ्टिंग विवाद पर सराज में मंत्री का जोरदार विरोध हुआ। मंडी के जंजैली में मंत्री को भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे, आपदा पर दिए बयान को लेकर गो बैक के नारे और विरोध प्रदर्शन हुआ। मंडी में विरोध प्रदर्शन करने वाले 12 लोगों की पुलिस ने पहचान की, पुलिस ने 58 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। नाहन में डेंगू जागरूकता रैली निकाली गई, स्वास्थ्य विभाग सक्रिय, जिले में अभी तक डेंगू का कोई मामला नहीं, जागरूकता अभियान जारी। नूरपुर के नक्की चक्की खड पुल के पास पानी में एक शव मिला, पुलिस ने कब्जे में लिया शव को, मृतक की पहचान आधार कार्ड से पंद्रेड़ निवासी के रूप में हुई, जांच जारी। कुल्लू की सैंज घाटी में भारी भूस्खलन, दरमेड़ा गांव के 14 परिवारों ने छोड़े अपने घर, प्रशासन ने रोपा रेस्ट हाउस में किया रहने का प्रबंध। देरा के ढलियारा के खुनी मोड़ पर श्रद्धालुओं से भरा ट्रक पलटा, एक की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। शिमला में दर्दनाक हादसा, नदी में गिरी कार, रोहड़ू बढ़ियारा में पब्बर नदी में गिरी कार, गाड़ी में सवार दोनों लोगों में से एक लापता, एक गंभीर रूप से जख्मी। कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री मोदी के लंबे कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया और उनकी उपलब्धियों की प्रशंसा की। कांग्रेस पर तंज कसते हुए कंगना ने कहा कि मोदी ने अंधकारमय दौर के बाद देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। हिमाचल में बढ़ते नशे के चलन पर सांसद कंगना रनौत ने जताई चिंता, बोले हिमाचल प्रदेश में नशे की स्थिति बेहद गंभीर, जल्द से जल्द कोई गंभीर कदम उठाए जाने की जरूरत। गृह मंत्री अमित शाह से मिली कंगना रनौत, मंडी में बाढ़ भूस्खलन आपदा पर चर्चा की, गृह मंत्री ने जल्द मंडी जाकर स्थिति देखे जाने का आश्वासन दिया। कुल्लू में बिजली महादेव रोपवे के खिलाफ विशाल धरना प्रदर्शन, विरोध संघर्ष समिति और सामाजिक संस्थाएं रामशीला शांगरीबाग में जुटी, हजारों लोग शामिल हुए। हिमाचल के नैना देवी मंदिर में श्रावण अष्टमी नवरात्र मेला शुरू, जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की, 1200 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए। शिमला के कमला नेहरू अस्पताल में हंगामा, डिलीवरी के 24 घंटे बाद महिला की मौत, परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही के लगाए आरोप। पुलिस जिला नूरपुर का नशे के खिलाफ लगातार अभियान जारी, 23 जुलाई को 2 आरोपी फतेहपुर से 8 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार। हमीरपुर के कृष्णानगर में चोरी का मामला सुलझा, 2 युवकों को गिरफ्तार कर चोरी का कंप्यूटर बरामद हुआ, पुलिस ने 3 दिन की रिमांड पर लिया। नूरपुर के फतेहपुर में विद्युत पेंशनर्स फोरम का बड़ा ऐलान, तुगलकी फरमान वापस न लिया गया तो आंदोलन होगा, मुख्यमंत्री से तुरंत वार्ता की मांग। फतेहपुर में आउटसोर्स कर्मचारियों ने स्थायी नीति की मांग उठाई, कहा स्मार्ट मीटर के कारण नौकरी जाने का डर, 11 कर्मचारी सरकार से सुरक्षा चाहते हैं। ऊना में चिंतपूर्णी मंदिर में श्रावण अष्टमी नवरात्र मेला शुरू, पूजा अर्चना और हवन के साथ मेला शुभारंभ, हजारों श्रद्धालुओं ने माता रानी के पवित्र पिंडी के दर्शन किए।
मुख्यमंत्री सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर ने लिया माता चिंतपूर्णी का आशीर्वाद। मेलों के रंग बिरंगे फूलों से लाइटिंग से सजाया गया मंदिर। देश भर से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। हिमाचल की अचिता आचार्य ने राष्ट्रपति गाइड पुरस्कार जीतकर प्रदेश का नाम बढ़ाया। नगरोटा बगवां की अचिता को उपनिदेशक उच्च शिक्षा ने सम्मानित किया। हिमाचल में 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों में वेतन कटौती और व्यवहार को लेकर असंतोष बढ़ा। धर्मपुर कार्यालय में प्रवेश नहीं मिलने से कर्मचारियों में असंतोष। महिलाओं पर विवादित बयान देकर निशाने पर आए कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य ने मांगी माफी। लड़कियों को लेकर दिया था विवादित बयान। वृंदावन की कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के विवादित बयान पर मथुरा में विरोध तेज। बार एसोसिएशन के वकीलों ने पुतला जलाया। राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने से 7 छात्रों की मौत। लापरवाही बरतने में 5 टीचर्स निलंबित। चुनाव आयोग ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के बयान को बताया गलत। कहा वोटर लिस्ट तैयार करने में सभी राजनीतिक दल होते हैं शामिल। अमरनाथ यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए विदेशी भक्त। अमेरिका, जर्मनी समेत 6 देशों के भक्तों ने किए बाबा अमरनाथ के दर्शन। चीन के हेबेई प्रांत के फुपिंग काउंटी में भारी बारिश होने से आई भयंकर बाढ़। फुपिंग काउंटी पूरी तरह से तबाह। 11वीं सदी के शिव मंदिर को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जंग तेज। बॉर्डर पर दोनों देशों ने तैनात किए फाइटर प्लेन। थाईलैंड ने ठुकराया चीन का मध्यस्थता प्रस्ताव।